हम यही देखेंगे, गोलीय दर्पण का तो शीर्षक तो दिया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं प्रकाश का परावर्तन बता देता हूँ। जो अनियमित सरफेस पर, मतलब अनियमित जो सतह है, उस पर प्रकाश के परावर्तन के नियम कैसे काम करते हैं और कैसे होता है। साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि विसरित परावर्तन क्या होता है। तो हम ऐसा कर देते हैं, पिछले कक्षा में मतलब पिछले जो वीडियो देखा था तो उसमें था जो सतह जो था वो रेगुलर सतह था। सतह कैसा था? रेगुलर सतह था। तो उसमें जो है सो इंसिडेंट रे ऐसे आया और सतह से टकराया और ये फिर ये वापस चला गया। तो इसको क्या कहते हैं? इसको प्रकाश के परावर्तन बोलते हैं इसको। और यहाँ एक लंबवत एक काल्पनिक रेखा हम खींचते हैं, तो इसको नाम देते हैं अभिलंब। इसका नाम अभिलंब था, अभिलंब। और इसका नाम आपतित किरण और इसका नाम परावर्तित किरण। तो ये तो इसमें देखा किस पर? ये जो है जो नियमित सतह है या फिर ये समतल सतह है। तो यहाँ पर तो ऐसा देखा। तो अब हम क्या कर देते हैं कि बहुत सारे बीम ऑफ लाइट लेते हैं जो पैरेलल हो। बीम ऑफ लाइट ले बहुत सारा रे एक साथ दिखाते हैं, किरण को एक साथ दिखाते, सारे सारे ये पैरेलल है, मतलब समानांतर है। समानांतर जितना भी ये जितना भी किरण है सब के सब समांतर है। तो यहाँ पर देखोगे क्या, यहाँ से ऐसे करके ये इसके समांतर हो जाएगा, फिर ये इसके समांतर हो जाएगा और ये इसके समांतर हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा। ऐसे चला जाएगा। तो ऐसे जितना भी लोग ये समांतर ये प्रकाश की किरण, तो परावर्तन के बाद वो समांतर हो जाएगा। तो ऐसा किस स्थिति में होता है? जब वो सतह नियमित सरफेस हो, मतलब नियमित सतह है तो वहाँ पर, या फिर समतल सतह है। और साथ ही साथ जब हम अनियमित सतह लेते हैं, अनियमित सतह मतलब ऐसे मान लो जो सुबह का समय है, ऐसे ऐसे पहाड़ जैसे। अब यहाँ से देखो, जो हम देखते हैं इस पर कि ऐसे आया आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण ऐसे आया और यहाँ से टकराएगा ऐसे। फिर हम क्या कर देते हैं, ये तो आपतित किरण है, फिर सतह से जाकर टकराया, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक अभिलंब खींचते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, अभिलंब एक दिखा देते हैं ऐसे। ये अभिलंब है जो इस पॉइंट पर, मतलब इस बिंदु पर वो लंब है। तो ये तो एंगल हो गया, कौन सा कोण? ये आपतन कोण हो गया, जिसको आई से रिप्रेजेंट दिखाते दर्शाते थे। और यहाँ जो है सो ये जो होगा, जितना आपतन कोण होगा यहाँ पर, उतना ही कोण बना करके ये यहाँ से परावर्तित हो जाएगा। तो ये कोण आर हो गया। दोनों क्या होगा, यहाँ भी एंगल आई, मतलब कोण आई बराबर कोण आर। अब एक और दूसरा वो किरण एक और देखते हैं ले करके। तो मान चलो ऐसे आया और यहाँ आकर के टकराया। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ एक अभिलंब ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री बनाए सतह पर, जहाँ पर जो है सो आपतन बिंदु है, उस आपतन बिंदु से एक अभिलंब हम खींचते हैं। जो अभी इसका हमने उस पिछले जो वीडियो था प्रकाश का परावर्तन, जो पहला वीडियो है, उसमें हमने इसको व्याख्या किया हुआ है। वहां पर जाकर के अगर नहीं आता होगा समझ में तो देख लेना। अब यहाँ देखो, ये कौन सा कोण हो गया? आपतन कोण है, ये आपतित किरण है। तो जितना ये आपतन कोण बनाया उतना ही आपतन कोण बना, परावर्तन कोण बना करके ये दूसरी दिशा में वो चला जाएगा। तो ये वाला जो कोण है ये परावर्तन कोण हो गया। यहाँ भी क्या हो जाएगा, एंगल आई बराबर एंगल आर। अब हम ये देखते हैं, जो अब एक और रे ड्रॉ कर देते हैं। इसका रंग बदल देता हूँ, जाओ। हाँ, अब ये जो आपतित किरण है इस सतह पर जाकर के टकराया और ये लंबवत ये टकराया है, मतलब ये 90 डिग्री पर बनाया।
तो अब नॉर्मल ड्रॉ करोगे मतलब अभिलंब, तो अभिलंब ही एक तरीके से अभिलंब ही है, क्योंकि ये लंबवत उस सतह पर जाकर के टकराया है। तो टकराने के बाद जो इसका परावर्तन जो होगा सीधे इसी रास्ता पे ये वापस लौटेगा। यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों जीरो, मतलब दोनों बराबर तो होगा, लेकिन यहाँ पर बना ही नहीं, कोण ही नहीं बना आपतन, ना तो आपतन कोण बना। जब आपतन कोण नहीं बना तो परावर्तन कोण नहीं बनेगा। यहाँ पर एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर मतलब कोण आई बराबर एंगल कोण आर बराबर 0 डिग्री, यहाँ पर 0 हो गया। अब जो है सो एक और रे कंसिडर करते हैं। मान कर चलो कि यहाँ से आया वो रे, जरा इसको बड़ा मॉडिफाइड कर देता हूँ। ऐसे करके भी तो जा सकता है। अब यहाँ पर देखो, जब ऐसे ड्रॉ करोगे इसका अभिलंब ड्रॉ करो ऐसे 90 डिग्री का, ये जो एंगल आई होगा इतना ही एंगल बना करके ये वापस चला जाएगा, तो एंगल आर हो गया। तो यहाँ पर तुमने क्या देखा कि चाहे सतह नियमित हो, मतलब समतल सतह हो, या चाहे अनियमित सतह हो, तो परावर्तन के नियम हर एक जगह पर लागू होता है। और दूसरा बात हम बात करते हैं, ये तो हमने अनियमित सतह लेकर के बताया। अब मैं बताता हूँ जो विसरित परावर्तन क्या है। परावर्तन तो समझते ही हो, जो इसका हमने परिभाषित हमने कर चुका हूँ। तो विसरित परावर्तन क्या होता है, तो मान चलो कोई एक नोटबुक है, उसका पन्ना ले लिया, ठीक है, उसका पन्ना लिया, ये तो कैसा है, ये पूरा ये चमकीला नहीं है, तो वहाँ भी परावर्तन का घटना घटता है, प्रकाश का, वहाँ भी प्रकाश का परावर्तन होता है। लेकिन उस केस में क्या है, इसका सतह पूरा समतल चमकीला नहीं होने की वजह से एक तरीके से ऊबड़ खाबड़ है, अनियमित ही है। ये भी सरफेस जो है सो, अगर इसको देखा जाए मैग्नीफाइंग ग्लास जो आवर्धक जो लेंस जैसे होता है उससे, या फिर माइक्रोस्कोप सबसे, तो बहुत ही ये खुरदरा दिखेगा ये। तो हम ऐसा ही सरफेस ले लेते हैं, मतलब सतह ले लेते हैं जो वो बिल्कुल चमकीला नहीं है, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या होगा कि प्रकाश की किरण तो ऐसे आएगी, बहुत सारा प्रकाश की किरण लिया, ये भी यहाँ से ऐसे आया, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, स्ट्रेट है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये टकराएगा और फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब प्रकाश के परावर्तन का नियम लगाओगे तो हर एक पॉइंट पर लगेगा। लेकिन ये जो जहाँ जाकर टकराएगा तो वो तो उसका सतह तो चिकना तो है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, किसी भी दिशा में ये लाइट को मोड़ देगा। मान चलो ये इधर चला गया, ये गया तो ये इधर चला गया, ऐसे ही ये इधर नहीं निकला, ऐसे ही चला जाएगा। तो मतलब यहाँ से क्या हो गया कि परावर्तन के बाद ये समानांतर नहीं हुआ, और ये प्रकाश क्या होगा, ये सीधे फैल जाएगा इधर उधर। जब ये फैल जाएगा तो मतलब वो विस्तार हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन तो हो रहा है लेकिन वो विस्तार हो रहा है उसका, और ये आपस में क्या होगा, ये समांतर नहीं होगा, लेकिन वो चिकना सरफेस रहेगा, मतलब समतल सरफेस तो है लेकिन वो बहुत ही चमकीला है। तो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा, जो परावर्तित किरण है वो भी समांतर हो जाएगा, क्योंकि आपतित किरण सब समांतर है। लेकिन यहाँ पर ये इसका सतह अनियमित होने की वजह से इसका परावर्तित किरण समानांतर नहीं होता है, और यहाँ पर लाइट क्या होता है, फैलने लगता है। और इसी परावर्तन के नियम घटना को हम कहते हैं विसरित परावर्तन या फिर अनियमित परावर्तन।
तो चाहे कैसा भी परावर्तन का घटना हो, मतलब सतह का चाहे कैसा भी हो, अगर प्रकाश का परावर्तन हुआ, वह प्रकाश के परावर्तन के नियम काम करेंगे। तो हम पढ़ेंगे जो अगला जो हमने जो ये टॉपिक जो डाला था, ये हमारा जो प्रसंग है लिखा हुआ गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, मैं समझता हूँ कि अगला ही लेक्चर में बता दूंगा। अगला लेक्चर में इस बात पर हम प्रकाश डालते हैं। तो इसमें इतना ही रखते हैं।